चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज पढ़ेंगे हम प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना, है ना। तो इसमें सबसे पहले संख्या सबको पता है ना, पढ़ी है, संख्याएं पढ़ी है। यस सर। अच्छा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में, होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। आई बात समझ में, है ना। अब हम पढ़ेंगे कुछ और नंबर भी होते हैं, है ना। कौन कौन से, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, है ना। इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, या फिर जिनके पीछे जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 लिखा होगा वो होंगे इवन नंबर। समझ गए, जो 2 से पूरा पूरा भाग जाएंगे। 48 कैसी संख्या है, 48 में क्या है पीछे, 8 किसकी पहचान है, इवन नंबर की। इवन नंबर होते हैं जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आए, वह संख्याएं जो है इवन नंबर होती है, यानी कि सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। फिर आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ना 1 आता है, ना 3 आता है, ना 5, 7, 9। इस तरह की भी जो भी संख्याएं इकाई के स्थान पर लिखी होगी, वो संख्याएं जो है 2 से पूरी तरह भाग नहीं होती है और ऑड नंबर कहलाती है। ठीक है। ऑड नंबर कौन कौन से हुए, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 भी होगा, है ना, 13, 15, 17 करके 21। ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था हमने, क्लास 5th में पढ़ा था फैक्टर्स के बारे में, और साथ में पढ़ा था मल्टीपल्स के बारे में, पढ़े थे, डायग्राम बनाए थे, फैक्टर ट्री भी बनाया था, और मल्टीपल के लिए वो सर्कल्स भी बनाए थे, है ना। अब उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम आगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होता है, जो जब हम 2 फैक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मल्टीपल्स। ठीक है, समझाई बात। जब हम 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमको मिलेगा एक मल्टीपल्स। ठीक है, लगा पता है। मल्टीपल क्या होते हैं, जो फैक्टर्स के टेबल में आते हैं, है ना, समझाई बात। और फैक्टर क्या होंगे, जब हम मल्टीपल को भाग देंगे, है ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा, एक पहले से दिया होगा। ठीक है, समझाई बात। तो 4 का फैक्टर कौन कौन होंगे, 4 के फैक्टर्स 2, 1, 4, है ना। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, ये हो गया उसके फैक्टर। मल्टीपल, अगर हम पूछे 4 का मल्टीपल क्या क्या होंगे, 4 के मल्टीपल होंगे जो 4 के टेबल में आते हैं, 4, 8, 12, 16, है ना, 60 हो गया, चाहे 100 हो गया। ठीक है, कोई भी जो भी 4 के टेबल में आते हैं, लगा पता है। हाँ, देखो इसमें बोला है कि एक जो है ना, एक 1 जो है सबका फैक्टर होता है। जितनी भी संख्याएं होगी सबका फैक्टर होगा, है ना। एवरी नंबर, सभी संख्याओं का फैक्टर्स 1 होगा। 0 को तुमसे 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 आता है ना। जो जिस भी संख्या का हम फैक्टर निकालेंगे, वो संख्या अपने आप उस संख्या का क्या होगा, फैक्टर। हम निकाल रहे 4 का फैक्टर, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 भी होगा, है ना। 8 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 8 भी उसका फैक्टर होगा। समझाई बात। ठीक है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो पूरा पूरा भाग देता है। कैसा भाग देता है, पूरा पूरा भाग देता है। अगर मैं बोलूं तुमको 12 को भाग दो 3 से, ठीक है, तो वो कितना मिलेगा आंसर में, 4 आएगा ना। तो 4 कैसा हो गया, पूरा पूरा भाग दे रहा है। 3 भी क्या है, पूरा पूरा भाग दे रहा है। तो वो क्या जाएगा, एक एग्जैक्ट नंबर होता है, एक एग्जैक्ट फैक्टर होता है वो। ठीक है। जो भी फैक्टर होंगे वो या तो उस संख्या से छोटे होंगे या उस संख्या से क्या होंगे, बराबर। बराबर, बड़ा कभी नहीं होता है, बड़ा सिर्फ मल्टीपल होता है। ठीक है, समझाई बात। जिस भी संख्या को हम फैक्टराइज करेंगे, यानी कि उसको तोड़ेंगे, फैक्टर निकालेंगे उसके, तो उसमें से जो है क्या होता है,
या तो वो फैक्टर छोटे होंगे या तो उसके बराबर होंगे। देखो 4 का फैक्टर निकाल रहे हैं हम, 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। आ रहा है बराबर, तो फैक्टर जो है हमेशा छोटा और बराबर होगा। इसे भाग देते हैं हम, भाग देते हैं हम, कैसे देते हैं हम, छोटे को देते हैं भाग, या तो नीचे छोटा आना चाहिए, ऊपर वाले से क्या आना चाहिए, छोटा और बराबर आना चाहिए। तो फैक्टर भी ऐसा ही होता है, फैक्टर या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। भाग में क्या करते हैं हम, या तो उस ऊपर वाले से छोटा पढ़ेंगे या उसके बराबर टेबल पढ़ेंगे, है ना। तो फैक्टर भी ऐसे ही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। तो देखो फैक्टर को हम गिन सकते हैं, ठीक है, फैक्टर को गिनते हैं, लगा पता है। हाँ, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। देखो मल्टीपल क्या होंगे हमेशा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। 4 1 जा 4, बराबर हुआ, 4 2 जा 8, बड़ा हुआ। मल्टीपल बड़े होंगे और बराबर होंगे, फैक्टर छोटे होंगे बराबर होंगे, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, पर फैक्टर क्या होंगे, फाइनाइट, जिनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल क्या सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी सकते हैं, है ना। अब 4 के मल्टीपल करो, करते जाओ, जितने मर्जी से गुणा करो, करोड़ से गुणा करेंगे तो 4 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, है ना। इनफाइनाइट होते हैं, लगा पता। पर फैक्टर क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, उनको हम गिन सकते हैं, पर मल्टीपल अनगिनत होते हैं, ठीक है। यानी कि फैक्टर होते हैं लिमिटेड, समझाई बात, वो होंगे कम, मल्टीपल क्या होंगे ज्यादा, ठीक है। मल्टीपल में मल्टीप्लाई होता है, फैक्टर में डिवाइड होता है। पीछे को आते हैं हम, फैक्टर क्या करता है हमको पीछे को लाता है, किस के टेबल में कौन आ रहा है। और मल्टीपल क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, आगे बढ़ाएगा हमको आगे और, ठीक है। हाँ, मल्टीपल भी क्या आता है, अगर 4 का मल्टीपल निकालेंगे तो खुद भी 4 हो जाएगा मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल क्या होंगे, सेम। किस केस में, फैक्टर भी 4 का 4 होगा और मल्टीपल भी 4 का 4 होगा, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर क्या होगा, एक तो एक होगा और वो खुद होगा, है ना। अब मैं निकाल रहा हूं 2 का फैक्टर, 2 का फैक्टर कौन होगा, एक होगा 1, एक होगा 2। फिर निकाल रहा हूं मैं 3 का, है ना। 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 का फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। अब 4 का निकालूं मैं, 4 में कितने फैक्टर आएंगे, 3 फैक्टर। पर प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। प्राइम नंबर में हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे, वो होते हैं प्राइम नंबर। यानी कि अभाज्य संख्याएं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती है। 11 आता किसी के पहाड़े में, वो सिर्फ 11 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, इनके अलावा किसी के भी टेबल में नहीं आएगी, ठीक है। और 5 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 1 और 5 के पहाड़े में आ रहा है, यानी कि फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2। जिन भी संख्याओं के 2 फैक्टर बनेंगे वो होगी प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि अभाज्य संख्याएं, लगा पता। हाँ, जो होगी कंपोजिट नंबर, सअभाज्य संख्या, है ना, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या बोलते हैं इनको, भाज्य संख्या, ठीक है। इनके होंगे 2 से ज्यादा, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। 4 कितने फैक्टर बने, 1 2 4, कितने बने, 3 बने। जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो होगी कौन सी, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं, ठीक है। जिनके 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होंगे, 3 भी सकते, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, है ना, ऐसे ऐसे नंबर। फिर उसके बाद इवन और ऑड नंबर के बारे में पढ़ा हमने, है ना। फिर आएगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, कि 10 से किस किस संख्या को भाग जाएगा, 5 से किस किस संख्या को भाग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 7 से किस किस संख्या को भाग जाएगा, वो पढ़ेंगे हम, है ना, इजी करने के लिए, ठीक है। फिर आगे आएगा वही कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल,
ठीक है। फिर आएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एलसीएम के बारे में पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा होगा, है ना। ये भी कॉमन मल्टीपल की तरह आए होंगे, पर क्या होगा? लोएस्ट, छोटा। लोएस्ट क्या होता है? छोटा। छोटे छोटे कॉमन मल्टीपल पढ़ेंगे हम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इनको निकालते हैं, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये सब। क्या क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन मल्टीपल, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है।